चलिए, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं अब कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है, एक जो होती है शर्त के आधार पर यहाँ पे कंडीशन को रन करता है, तो इसलिए इनको बोला जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहाँ देखिए आपको कुछ विभिन्न प्रकार की कंडीशनल स्टेटमेंट देखेगी, जैसे इफ़ स्टेटमेंट यहाँ देखेगी, फिर सिंपल इफ़ बोलते हैं। जो पहली जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सिंपल इफ़। और जो दूसरी है इफ़ एल्स, मतलब इसमें सही आंसर भी आएगा और गलत आंसर भी आएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, जो सिंपल इफ में सही आंसर, और एल्स इफ में जो होगा इसको बोलता है लैडर स्टेटमेंट। लैडर स्टेटमेंट मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट है, वहाँ पे ये रन करता है। और एक होता है स्विच केस। स्विच केस का मतलब होता है जैसे कि इफ़ एल्स जैसा ही होता है परंतु थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। तो स्विच केस मल्टीपल स्टेटमेंट यहाँ पे भी देखने को मिलती है। एक होता है कंटिन्यू और एक होता है ब्रेक। तो कंटिन्यू मतलब किसी विशेष कंडीशन को ये स्किप मार देगा और बाकी कंडीशन को जो है मतलब बाकी जो स्टेटमेंट पूरी को रन कराएगा, और ब्रेक का मतलब वहाँ से ब्रेक कर देगा। तो सभी को एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहली बात होती है सिंपल इफ़ की। तो सिंपल इफ़ होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई कंडीशन हमने दी है, एक बाउंड्री, और उस कंडीशन में अगर राइट आंसर आ रहा है प्रिंट करेगा, गलत के लिए कोई चीज़ प्रिंट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए आप मूवी देखते हैं तो मनोरंजन होता है, मूवी नहीं देखे तो ऐसा कोई घाटा नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन के लिए हम क्या लगा देते हैं, हम इफ़ लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम डायग्राम से समझते हैं, ये फ्लो चार्ट से स्टार्ट करें। सिंपल इफ़ कंडीशन लगाए, कंडीशन के लिए यहाँ पे देखिए इसमें जो डायग्राम है यहाँ पे फॉल्स कंडीशन नहीं रहेगी, सिर्फ ट्रू कंडीशन रहेगी बॉडी को, और नहीं है तो वो एंड कर देगा, ठीक है। तो ये देखिए इफ़ सिंपल जो इफ़ है, इफ़ में जब यहाँ कंडीशन ट्रू होती है तब इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। और यहाँ पे ये वाला जो है किसके लिए है, इफ़ एल्स के लिए है। कौन सा, कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स वाला यहाँ पे रन होगा। चलिए मैं एक सिंपल वाला इफ़ जो है यहाँ पे रन करके देखते हैं। ये हमने लिए और यहाँ पे हम ले लेते हैं VAR करके हमने ले लिए क्या, एक VAR करके एज लिए, और एज को हमने कर दिए 18, ठीक है। और यहाँ इफ़ लिए अपन हमने और ब्रैकेट लगाए एज। एज बड़ी है बराबर किसके, 18 के। तो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रिंट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर करें हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ब्रैकेट में लगाए यू कैन वोट, मतलब आप वोट डाल सकते हैं, यू कैन वोट, ठीक है। पर एल्स नहीं लिए हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, एल्स नहीं लिए हैं। तो आप देखिए यू कैन वोट, मान लीजिए मैं इसको 18 से छोटा कर देता हूँ, ये 17 कर देते हैं, तो अब देखिए आंसर क्या आएगा। अब आंसर कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि गलत नहीं है यहाँ पे। पर यदि मान लो हम एल्स लेते हैं और एल्स के बाद भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान देख ली यहाँ पे एज बड़ी है बराबर किसके, 18 के, तो यू कैन वोट, और नहीं है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पर रहना चाहिए यू कैन नॉट वोट, यू कांट वोट, यू कांट वोट मतलब आप वोट नहीं डाल सकते। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखिए 17 है तो यू कांट वोट है, और अगर हम 17 को कर देते हैं जैसे 20 मतलब वोट डाल सकता है, ठीक है। ये देखिए यू कैन वोट, तो दोनों कंडीशन रन हो रही। एक और होती है कौन सी, नेस्टेड इफ वाली, तो हम नेस्टेड इफ भी यहाँ पर रन करके देख लेते हैं। हम फिर से लेते हैं VAR करके लेते हैं कंट्री, ठीक है, और कंट्री ले लेते हैं हम इक्वल करके सिंगल कोट में ले लेते हैं, जैसे आई है मतलब आई मतलब इंडिया, ठीक है। और VAR करके एज ले लेते हैं कितनी, 18। तो हम दो चीज़ चेक कराना चाहते हैं, कौन कौन सी, एक तो कंट्री रहना चाहिए आई, तो वो जो है वहाँ पर चेक करेगा कि एज, कंट्री अगर आई है तो एज चेक करेगा 18, और उसके बाद उसकी जो वोटर आईडी है वो बन जाएगी, यानी वोट दे सकता है। और अगर एक कंडीशन भी अगर गलत है तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देते हैं, यहाँ दे दी हमने क्या, कंट्री, कंट्री इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई। अब कंट्री इक्वल टू आई है तो क्या होना चाहिए, फिर से एक इफ लगना चाहिए, और फिर चेक करना चाहिए क्या, एज बड़ी है बराबर किसके, 18 के, तब जाके कहीं यहाँ होना चाहिए क्या, ब्रैकेट लग के यहाँ होना चाहिए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अंदर जाकर वो करना चाहिए क्या, यू कैन वोट। मतलब क्या है, देखिए समझिए यहाँ पे हमने कंट्री लिए आई,
तो कंट्री अगर यहाँ पे आई दे दी अभी, अगर हम और कुछ देंगे तो वो यहाँ पे गलत कर देगा, यानी कि आई है, सही में आई है तो अंदर घुसेगी जो स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट अंदर जाएगी और एज चेक करेगा 18, एज भी 18 है तो सही है, तो क्या प्रिंट करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू कैन वोट। और अगर नहीं है तो ये वाला एल्स रन होगा। कौन सा वाला, हम यहाँ पे दूसरा लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ आएगा यू कांट वोट, यू कैन नॉट वोट। ठीक है, ये लिख देंगे। अब ये कब रन होगा, यहाँ हम ये लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ भी लगा देते हैं, सेमीकोलन नहीं भी लगाएंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी हम लगा देते हैं। तो देखिए अगर कंट्री इंडिया है तो एज चेक करेगा, एज अगर है यू कैन वोट, और अगर कंट्री इंडिया है और एज नहीं है 18 तो क्या प्रिंट करेगा, यू कांट वोट। और अगर कंट्री भी इंडिया नहीं है, यानी मान लो हम पी दे देते हैं, कोई दूसरी कंट्री से आया है, ठीक है, तो ये जो लूप है इफ़ वाली, ये कंडीशन तो अंदर जाएगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे बाहर एल्स, और बाहर एल्स लेके हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या करेंगे, इनवैलिड कंडीशन। इनवैलिड कंडीशन यानी कि जब कंट्री इंडिया ही नहीं है तो इंडिया के अंतर्गत एज क्यों चेक की जाएगी, वोटर आईडी बनेगी नहीं, पहले तो उसको यहाँ की नागरिकता लेना पड़ेगा तब कहीं जाके एज चेक की जाएगी। तो आखिरी में देखिए यहाँ पे अगर कंट्री इंडिया नहीं है तो समझ लो इनवैलिड कंडीशन यहाँ पे रन होगी। चलिए पहले हम देख लेते हैं, आई दे देते हैं पहले और उसके बाद 18 दे देते हैं, तो कंडीशन कौन सी रन होना चाहिए, यू कैन वोट। चलिए यहाँ पर रन करके देखते हैं, यू कैन वोट आ रहा है, और अगर हम 18 के अलावा दे देते हैं 17, जैसे यहाँ दे दी हमने 17, तो अब देखिए यू कैन नॉट वोट, मतलब जब 18 नहीं है तो यू कैन नॉट वोट। और जब आई को दे देते हैं हम पी, यानी कि दूसरी कंट्री, आई नहीं है यानी कि पी मतलब दूसरी कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इनवैलिड कंडीशन आना चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे दूसरी दे देते हैं, और यहाँ कंट्री ने चेक कराया, चलिए यहाँ पे देखिए हम अगर कंट्री दूसरी देते हैं, ठीक है, कंट्री दूसरी दिए, इसका मतलब है यहाँ देखिए जावास्क्रिप्ट में सिंपल जो अगर इक्वल टू लगाना है तो हमको डबल जो इक्वल के साइन है वो लगाना पड़ता है, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। जैसे हम सिंपल अगर एक इक्वल लगा देते हैं तो यहाँ पे एक पे काम नहीं चलेगा, दो पे काम चलेगा। तो हमने अभी देखिए कंट्री कौन सी दी है, आई नहीं है, पी है, ठीक है, तो हम सेव कर देते हैं और यहाँ पे रन करके देखिए, रन करके हम देखेंगे तो देखिए इनवैलिड कंडीशन दिखा रहा है, ठीक है। और अगर हम आई दे देते हैं, यहाँ पे आई है और यहाँ पे कर देते हैं 18, ठीक है, मतलब कंडीशन दोनों सही है तो यू कैन वोट, ठीक है। और अगर 18 भी है और अगर कंडीशन दूसरी कर दी, जैसे दूसरी कंट्री का है तो इनवैलिड कंडीशन, तो हमारी देखिए तीनों कंडीशन रन हो गई। मतलब इक्वल लगाने के लिए, बराबर करने के लिए आपको डबल इक्वल का साइन लगाना पड़ता है, इक्वल टू, यही यहाँ जावास्क्रिप्ट में रन होता है, बाकी दूसरी लैंग्वेज में सिंगल इक्वल से काम चल जाता है। तो यहाँ देखिए हमने कंट्री चेक किए, एज चेक किए, दोनों हैं तो यू कैन वोट, और अगर एज नहीं है तो यू कैन नॉट वोट, और अगर कंट्री भी नहीं है तो ये इनवैलिड कंडीशन। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया नेस्टेड इफ, ठीक है। अब हम इसमें चलते हैं हमारी पीपीटी में। तो देखिए सिंपल इफ़ में हमने क्या करे थे, सिंपल इफ़ में सिर्फ हमने देखिए हम यहाँ दूसरा एग्जांपल ली, ए बराबर 10 बी बराबर 15, तो ए बड़ा है, ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, यानी कि ए इज़ लेस देन बी, तो राइट आंसर ये सही हो जाएगा। और अगर गलत है तो गलत के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दी गई है, ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। इफ़ एल्स में क्या होगा, स्टार्ट करें, इफ़ कंडीशन लगाए, अगर सही है तो ये वाली रन होगी और गलत है तो ये एल्स वाली रन होगी, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो देखिए सिंटैक्स इफ़, यहाँ पे स्टेटमेंट रन होगी सही है तो, और गलत है तो ये वाली रन होगी, ये चीज़ हम देख चुके हैं, ठीक है। इफ़ एल्स जो है यहाँ पे देखिए दो कंडीशन हम देख सकते हैं, ए बड़ा है, मतलब ए बराबर 10 है और बी बराबर 15 है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, ए बड़ा है बी से, तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन रन होगी, और नहीं है तो ये वाली कंडीशन। तो अभी देखिए ए बड़ा है क्या, ए बड़ा नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन रन नहीं होगी, कौन सी रन होगी, ये वाली, यानी कि ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा नहीं है बी से। तो देखिए ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, क्यों, क्योंकि 15 यहाँ पे बड़ा है 10 से, यानी ठीक है, बी बड़ा है। तो अब देखते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट क्या है, तो देखिए यहाँ कंडीशन होती है, तो कंडीशन बहुत सारी हो सकती है। इफ कंडीशन लगाए, अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन होगी, न
अगर फॉल्स है तो दूसरी एल्स इफ कंडीशन चेक करेगा, अगर सही है तो रन होगा, ठीक है, एंड होना ही है जाकर, ठीक है, रन होने के बाद फिर अगर नहीं है ये वाली गलत है तो ये वाली रन होगी, ठीक है, इसको सही करा तो ये रन होगी, नहीं है तो फिर एल्स वाली स्टेटमेंट रन होगी। तो इसका एग्जांपल देखिए, ठीक है। चलिए इसको पहले हम हल कर लेते हैं। मैं ये सारी चीज़ हटा देता हूँ, नए से अपन करते हैं, ये हटा दिए और यहाँ लिए अपन ने वेरिएबल पी करके, वेरिएबल पी करके हमने ले लिए 60 या 75, ठीक है, और हमने यहाँ इफ़ चेक कराए और यहाँ लिखे पी बड़ा है बराबर किसके 75 के, तो अंदर क्या आना चाहिए, हमने परसेंट चेक कराया, परसेंट चेक कराया यानी कि क्या आना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए ग्रेड, ठीक है, ए ग्रेड हमने कर दिए और यहाँ पे हमने जो है अगला ले लिए, ठीक है। उसके बाद हमने अगर ये गलत है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर 75 से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा होगा, छोटा होगा तो कहाँ से होगा, तो p बराबर फिर से चेक किए हमने, p बराबर p बड़ा है या बराबर है किसके 60 के, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर होना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ ब्रैकेट में आना चाहिए क्या, ब्रैकेट में आना चाहिए बी ग्रेड, ठीक है, इस प्रकार ले सकते हैं। नीचे गए तो एल्स इफ फिर लिए और ब्रैकेट लगाए और यहाँ लिखे अपन ने p, मतलब p को फिर से चेक कराना किससे, p बड़ा है या बराबर है किसके 50 के, तो अब क्या आना चाहिए, अब सी ग्रेड आना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ लिखे अपन ने सी ग्रेड, और जब ये वाली कंडीशन भी गलत है तो एल्स में हो जाना चाहिए क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नो ग्रेड, नो ग्रेड मतलब सी के बाद कोई ग्रेड नहीं है, यानी कि ग्रेड नहीं है, सिर्फ पास है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या मल्टीपल कंडीशन, यानी कि अगर ये वाला सही है तो ये रन होगी, नहीं तो ये वाला सही है तो ये रन होगी, नहीं तो ये वाला सही है तो ये रन होगी, ठीक है। और अगर कुछ नहीं सही है, मतलब ऊपर की चारों कंडीशन सही नहीं है तो ये एल्स वाली कंडीशन रन हो जाती है। तो अभी हमने कौन सा परसेंट दिए 75, ठीक है, p बराबर 75, तो कौन सी रन हो चाहिए पहली, देखो ए ग्रेड, और अगर हम दे देते हैं 75 से लेके 100 के बीच में 90 भी दे देते हैं तो भी कौन सी रन होगी ए ग्रेड, और अगर हमने 60-65 देते हैं, ये दे दिए हमने ये 65, ठीक है, देखिए बी ग्रेड, या फिर इसके अलावा हम दे देते हैं 54, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये रन होगा सी ग्रेड, और यदि हम दे देते हैं 45, ठीक है, तो यहाँ पे ये 9 ग्रेड रन होगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमने चारों चीज़ें यहाँ पे देख ली हैं रन होकर, मतलब एक ही जो वैल्यू है उसको बार बार चेक किया जाए है, जब बार बार इतनी सारी कंडीशन लगती है तो यहाँ पे हमारा यूज़ होता है एल्स इफ स्टेटमेंट, इसको बोला जाता है लैडर स्टेटमेंट, क्या बोला जाता है लैडर स्टेटमेंट। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमने देखिए ये वाला देखें एल्स इफ स्टेटमेंट, तो इसके लिए भी आप यहाँ देखिए इस प्रकार से भी हम जो है मल्टीपल एल्स इफ लगा सकते हैं ऐसे, और हम परसेंट वाला भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं स्विच केस की। स्विच केस क्या है, स्विच केस भी एल्स इफ जैसा होता है, जैसे हम स्विच एक्सप्रेशन लगाते हैं और यहाँ देखिए केस 1 में अगर चेक करें तो ट्रू आता है तो ये स्टेटमेंट रन होती है और ब्रेक हो जाता है, ठीक है, बाद में एंड हो जाता है। नहीं तो अगर ये स्टेटमेंट गलत होती है, ठीक है, तो नीचे वो एक एक करके ऐसे चेक करते जाएगा और डिफ़ॉल्ट है, मतलब इनमें से कोई भी सही नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वाली रन हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए सिंटैक्स आपको देखने मिलेगा केस कंडीशन स्टेटमेंट ब्रेक, केस कंडीशन स्टेटमेंट और ब्रेक, इस प्रकार से चलते रहता है मल्टीपल के लिए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे, देखिए VAR डेट, न्यू डेट करके लेंगे, VAR डेट में गेट डे करेंगे। चलो इसको रन करके देखते हैं हम, डेट मतलब डे निकालने का काम करेंगे। यहाँ हम कर देते हैं VAR डेट और इक्वल करके न्यू डेट करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है, जैसे डेट है तो डेट के लिए कैपिटल D आया है तो आपको कैपिटल D लिखना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो ऑटोमेटिक बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद VAR डे है तो ये अपनी इच्छा अनुसार ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे गेट डे, ठीक है, मतलब यहाँ पे डेट के साथ करना पड़ेगा, मतलब डेट और गेट और D को कैपिटल इस प्रकार, और यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा
इस प्रकार, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान रहे कि जो चीज़ कैपिटल है उसको कैपिटल ही लिखना है। देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए डी मतलब डेट का डे कैपिटल है डी, और जो डे है डे का भी डी कैपिटल है, ठीक है। तो इस प्रकार लिखे हमने, और अब लगाना हमको स्विच केस, ठीक है। स्विच में हमको लिखना है डे, ठीक। इस प्रकार हमने डे लिखे, और अब हमको कंडीशन को शुरू करना है। तो इस प्रकार हमने कंडीशन को शुरू करे, तो देखिए जब कंडीशन शुरू होगी तो यहाँ पे केस 0 आएगा, केस क्या आएगा 0, और कॉलन लगेगा, और उसके बाद आपको लगाना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपको प्रिंट करना क्या, टुडे इज़। अब टुडे इज़ क्या है, टुडे इज़ क्या प्रिंट करेगा, जो 0 है तो उसके लिए यहाँ देखिए क्या प्रिंट करेगा, डबल कोट में जब 0 आंसर आएगा, मतलब देखिए यहाँ हमने डेट वेरिएबल लिए एक, और डेट में क्या रख दिए, जो करंट डेट है, ठीक है। मतलब जो भी डेट हमने रखे हैं वो डेट किस में चली गई, इसमें, और जो डेट है डेट में से हमने निकाल लिए डे, और डे कहाँ चला गया, स्विच में। अब स्विच में अगर 0 है तो समझ लेना क्या है, 0 का मतलब जो बी के स्टार्ट हुआ है उसका, यानी कि टुडे इज़ संडे, मतलब आज क्या है, संडे है। इस प्रकार से ये प्रिंट करेगा, और लास्ट में ले जा क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो एक कंडीशन हुई, मतलब केस अगर 0 है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट टुडे इज संडे, और ब्रेक कर दिया। अब अगर इसके बाद क्या होगा, ये कंडीशन रिपीट होते जाएगी। अगर 1 है तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या हो जाएगा, टुडे इज़ मंडे, इस प्रकार से होगा। अब ये कंडीशन अगर है तो रन हो जाएगी, और बाद में क्या हो जाएगी, ब्रेक। फिर अगर ये नहीं है तो केस क्या होगा 0, और फिर क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और टुडे इज़ ट्यूसडे, इस प्रकार से आएगा। और अगर ये कंडीशन भी रन हो जाती है तो ब्रेक करेगा, और नहीं है तो केस अगला वाला रन होगा, केस 3 क्या होगा, ये ट्यूसडे तक हो गया, यानी कि अब केस अगर 3 है तो क्या होगा, केस अगर 3 है तो वेडनेसडे रन होगा, ठीक है। टुडे इज़ वेडनेसडे, ठीक है। अच्छा अब वेडनेसडे भी नहीं है, मान लो वेडनेसडे भी नहीं है, चलो ये तो रन हो जाता तो ठीक है, ब्रेक है। वेडनेसडे नहीं है तो क्या होगा, केस 4 होगा, केस 4 होगा तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रेक करे, मतलब यहाँ अपन ने करे ब्रैकेट में, और यहाँ लिखे टुडे इज़ थर्सडे, इस प्रकार से, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे ये रन हो जाता है तो इसके बाद ये ब्रेक होता है, फिर केस क्या आएगा, केस 5 आएगा, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमने करे डबल कोट के अंदर टुडे इज़ फ्राइडे, ठीक है। एक और बचा है, हाँ एक ब्रेक करे और ये सेमीकोलन लगाए, फिर केस 6 करे, केस 6 करे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट लगाए, यहाँ डबल कोट के अंदर हमने लिख दिया क्या, टुडे इज़ सैटरडे। फ्राइडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे, टुडे इज़ सैटरडे, यहाँ लिखे हमने, और इसको भी क्या कर दिए, ब्रेक, ठीक है, इस प्रकार कर दिए। अब एक बात बताइए, जब 6 कंडीशन पूरी हो गई तो देखिए यहाँ 6 कंडीशन पूरी हो जाती तो क्या आएगा, डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में हम लिखेंगे डे इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। तो हम लिख देंगे डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आपको कैपिटल स्मॉल ध्यान में रखकर करना है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डे इज़ नॉट फाउंड, इस प्रकार लिख के आप एंड कर दीजिए। देखिए समझे क्या, जितनी कंडीशन होती है उसके लिए हमने यहाँ देखिए 0 है तो 0 के लिए क्या कर लिए, टुडे, मतलब पहले तो डेट निकाल के हमने डेट में रखे, उसके बाद इसके अलावा आप परसेंट भी ले सकते हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट वॉवल और सिम जो कंसोनेंट है उनको भी चेक करा सकते हैं स्विच के द्वारा। डेट हमने लिए, डेट में डाल दिए, और डेट से गेट डे करके हमने डे को स्विच में रख दिए। और अगर डे होता है 0, मतलब केस में डे के अंदर अगर होता है 0 तो संडे, 1 होता तो मंडे, 2 होता तो ट्यूसडे, 3 होता तो वेडनेसडे, और 4 होता है तो थर्सडे, 5 तो फ्राइडे, और 6 है तो सैटरडे। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, डे इज़ नॉट फाउंड। चलिए रन करके देखते हैं। आज है वेडनेसडे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमको देखने को भी मिलेगा वेडनेसडे, ठीक है। जो आज की तारीख है उसके अनुसार देखें तो वेडनेसडे हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है।
ये सभी केस यहाँ पे करंट डेट के अनुसार वो चेक करेगा। ठीक, तो चलिए हम जो है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिला, ये एग्जांपल भी आपको देख सकते हैं, यहाँ पे इसको रन करके देख सकते हो। फिर कंटिन्यू एंड ब्रेक को देखते हैं। तो कंटिन्यू जो है, देखिए स्टेटमेंट का इस्तेमाल कुछ स्टेटमेंट को स्किप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ कंटिन्यू ये सिंबल है और यहाँ देखिए फॉर लूप लगाया हमने कंप्लीट, और उसी के अंदर मतलब हमने लगा दिए क्या, एक अंदर जो है नेस्टेड टाइप इफ़ लगा दिए, आई बराबर आई इक्वल टू 7 है तो क्या करेगा, स्किप कर देगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और बाद में डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने कर लिए। चलिए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ हमने इसको हटा दिए, एग्जाम्पल हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ लिखते हैं हम क्या, फॉर कराए, VAR करके हमने ए लिए और ए को कर दिए हमने 0। ठीक है, और VAR करके मतलब जो ए है, ए कब तक छोटा है, जब तक कि 10 तक ना पहुंच जाए। ठीक है, और ए प्लस प्लस कर दिए। ठीक है, यहाँ हमने शुरू करे और ए, अब इफ़ लगाए और ए बराबर है किसके, 7 के। ठीक है, तो अंदर फिर लगाना हमको डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट में लगाना है स्किप्ड। ठीक है, स्किप्ड कर दिए यहाँ पे, और प्लस करके हमने लिख दिए ए को। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कर देते हैं, और लाइन ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे, और हम लाइन ब्रेक भी कर देते हैं, BR करके इस प्रकार से BR करके लाइन ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, और बाद में हम जो है बाहर निकलते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट, चलिए यहाँ पे हम कंटिन्यू भी कर देते हैं, कंटिन्यू वाली कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू भी लिख देते हैं यहाँ पे, इसके जस्ट नीचे कंटिन्यू, और बाहर निकल के जो लगा है मतलब हमारा करली ब्रैकेट, उसके बाहर निकल के हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके ब्रैकेट लगा के ए को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लस करके हम BR लग देते हैं। BR क्यों, क्योंकि लाइन ब्रेक होना चाहिए। चलिए बाहर निकल के हम इसको रन करते हैं। अब रन करके देखिए ज़रा, देखिए हमने कंटिन्यू मतलब जब ए की वैल्यू 7 है तो स्किप्ट कर दे और बाद में फिर कंटिन्यू करते हैं। मतलब क्या है, जो वैल्यू के सामने हम दे रहे हैं, जो वैल्यू के हम कंडीशन लगा रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब वो वैल्यू बस स्किप कर देगा यहाँ पे, और बाद में सारी वैल्यू को वो रन कर देगा। पर ब्रेक में ऐसा नहीं होता। तो ये ब्रेक में क्या होगा, वो फाइनली वहाँ से ब्रेक कर देगा। तो हम इसके लिए कंडीशन लगा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लगा है, वाइल कंडीशन लगा है, वाइल लगा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई करे हैं, आई प्लस प्लस कर दियो, और आई की वैल्यू जो है बराबर हो गई है 10 के, तो ब्रेक कर दे। ठीक है, इफ़ करके। ठीक, चलिए हम चलते हैं यहाँ पे फिर से कंडीशन के अंतर्गत और इन सभी को हटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ हमने VAR करके ले लिए ए, और ए को दे दिए 0, और हमने लगाया है वाइल, वाइल को कर दिए ए कब तक छोटा है, जब तक कि 20 तक ना पहुँच जाए। ठीक है, और अंदर हमने कर दिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ हम कर देते हैं किसको, ए को प्रिंट कर देते हैं, और प्लस करके यहाँ पे BR को ब्रेक, ऐसा ब्रेक लगा देते हैं, और अंदर आकर हम करते हैं, देखिए इसी के अंदर हमको लिखना है आई प्लस प्लस, यानी कि ए प्लस प्लस लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से। और यदि इफ़ है, इफ़ आई मतलब ए बराबर है किसके, 10 के, तो क्या होना चाहिए, अंदर आकर वो क्या कर देना चाहिए, अंदर उसमें आकर वो ब्रेक कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, ब्रेक। जैसे हमने लूपिंग में देखे हैं, मतलब जो ब्रेक देखे थे स्विच केस में, तो इस प्रकार से कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको रन करके देखते हैं। हमने कहाँ तक दी हैं, ए 20 तक प्रिंट होना चाहिए, 19 तक, पर बीच में हमने लगाया है ए जो है बराबर आ गया है 10 के, तो ब्रेक कर दे। चलिए देखिए यहाँ 9 तक बस प्रिंट करा है, यानी कि 10 तक आ गया है तो वो ब्रेक कर देगा। क्यों, क्योंकि हमने ब्रेक लगाया है। तो ब्रेक और कंटिन्यू में क्या अंतर मिला, ब्रेक और कंटिन्यू में मिला कि कंटिन्यू जो है जहाँ कंटिन्यू लगाते हैं वहाँ पे उस नंबर को बस स्किप कर देगा, और ब्रेक जो है वहाँ से फाइनली जो है एंड कर देगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्रेक का एग्जाम्पल, और इसके पहले हमने जो कंटिन्यू का एग्जाम्पल देखे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो दोनों चीज़ हमने यहाँ पढ़ ली, कौन कौन सी चीज़ें, एक तो पढ़ ली है लूपिंग, ठीक है, और एक पढ़ ली है कंडीशनल स्टेटमेंट। दोनों चीज़ आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आप इन दोनों का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है,
आपको जो भी कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट कर दिया करो। मैं सभी चीज़ों का एक लाइव सेशन या डाउट सेशन लेने वाला हूँ लाइव, तो उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी हर सप्ताह, ठीक है। तो जो भी कमेंट आएगी उनको लेकर, जो भी मतलब जिनका आंसर बताने लायक मुझे लगेंगे तो उनको मैं जो है लाइव के माध्यम से आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है।